हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों को मैं बता दूं कि एडवर्टाइज नंबर 01/2024 NLC इंडिया लिमिटेड में ये नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइजेज में, ठीक है। तो ये आपके लिए लेकर आई है वैकेंसी और ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग इसमें 3 साल की होने वाली है, ठीक है। और इसमें टोटल पोस्ट आपकी जो है वो डिप्लोमा लेवल की है 100 और ITI लेवल की 139, ठीक है। आपको बताऊं कि इसमें पहले जो ट्रेनिंग होती है वो 3 साल की होती है। जैसे अपना सेल है उसमें 2 साल की होती है, तो कुछ पैसे उसमें अलग मिलते हैं। जब उसके बाद आप तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद तो आपको पैसा और मिलते हैं, ठीक है। और ये NLCIL नवेली यूनिट ऑफ प्रोवाइडेड ट्रेनिंग ऑफ NLCIL नवेली यूनिट का है, ठीक है। अब इसमें देखिए ट्रेनिंग जो लिखा गया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग SME जो आप लिखा गया है, इसमें होता है स्मॉल आपका जो इंटरप्राइजेस टाइप के होते हैं, जो उससे संबंधित टेक्निकल और जो आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। तो इसमें आपका लिखा गया है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए 3 साल का, इससे नीचे कुछ नहीं, ठीक है। 12th क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए अगर आपने PCM वगैरह की हो। फिर आपका है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइन सपोर्ट सर्विस चाहिए, तो उसमें 10th लेवल का आपने, उसके बाद आपने ITI की हो और या आपने 10th किया हो और आपने अप्रेंटिस की हो, ठीक है। इसमें 139 और 100 पोस्ट जो है डिप्लोमा के लिए। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए 50% अप्रिशिएट ऑफ UR/EW, कम से कम आपको 50% के साथ पास होना अनिवार्य है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो आपका डेट है लिमिट, वो आप किन किन चीज़ों में आपको छूट मिल जा रही है। तो आप लोग देखिए कि जैसे OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल, और इसमें 1/3/2024 को आपका जो एज का साल है वो गिना जाएगा। तो वो कौन सा है, इसमें है IUR और EWS का 37 साल और OBC का 40 साल, ठीक है। SC/ST का 42 साल तक लेगा, ठीक है। फिर आप देखिए इसमें जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग SME टेक्निकल जो है आपका, इसमें ऑपरेशन और मेंटेनेंस में पहले साल आपको देगा 18,000, फिर 20,000, फिर 22,000, और वहीं आपको ITI वालों को पहले देगा 14,000, 16,000, 18,000, ठीक है। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड का पैसा है जो कि आपको स्टिपेंड के रूप में मिलेगा। फिर कहा जा रहा है कि प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आपको प्लेस एरिया यूनिट LLC इंडिया नवेली जो है वहाँ पे कराएगी, आपकी नवेली में ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उसी को थोड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच, कि फालतू चीज़ें मैं इसलिए नहीं शेयर करता क्योंकि फालतू चीज़ों में समय इन्वेस्ट होता है और उससे कोई मतलब है नहीं। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, रिटन टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपके मार्क जो भी ऑब्डेंट आप पाए होंगे उस पर फिर विचार विमर्श किया जाएगा, फिर उसको रिलीज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें कि मेडिकल फिटनेस फिर आपका चेक होगा पेपर देने के बाद, फिर DB होगा, फिर आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा। उसके बाद आप देखिए इसमें जो डिपार्टमेंट है वो कहीं भी आपसे वहाँ काम करवा सकते हैं और सारा ओरिजिनल आपको लेकर जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई राशन कार्ड हो, चाहे कोई आपका आधार कार्ड हो, चाहे कोई आपका सर्टिफिकेट हो, सारी कुछ आपको लेकर जाना पड़ेगा। जनरल जो आपके कुछ कंडीशंस हैं कि इसको कैसे, केवल इसको इंडियन नेशनल लोग ही केवल इसको, मतलब राष्ट्रीय नागरिकता वाले केवल इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे भारत देश के ही बाहर के लोग कोई नहीं। 18 साल इसमें क्राइटेरिया दिया गया है कि 18 साल के ऊपर ही इसको अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ताकि वहाँ से जाके आप आसानी से तुरंत इस पर आप लोग पहुँच सकें, ठीक है। इधर उधर ढूंढना ना पड़े आपको। और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आपको अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, विदाउट अटेस्टेड ये मानेगा नहीं, ठीक है। तो आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। इसमें आपका हाई स्कूल का लगेगा, फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज़ का, थंब लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, क्योंकि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में।
मार्कशीट लगने वाली है, 12th की मार्कशीट लगेगी, ITI की लगेगी, ठीक है, जिसमें आपने किया हो। और उसके बाद आपका जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनका लगेगा, जो NOC लिए होंगे उनका लगेगा। ये सारे मतलब PDF के रूप में उसको चाहिए। JPG RG जो है दोनों में चल जाएगा, और 2.5 MB, फिर 250 KB, 250 KB, ये सारी KBयाँ लिखी हैं। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिएगा कितना इसमें लगने वाला, ठीक है। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ऑनलाइन ये शुरू हो गया है 20/3 से, और आपका 19/4 तक ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से भर लीजिए। उसके बाद आप देखिए यहाँ, ये जो आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिया गया है, देख लीजिए, एनसीएल इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट अफेयर % का, तो ये आपको इसको पूरा भर लेना है, और भर के ये पासपोर्ट साइज का करना है, यहाँ से जो है अपना सिग्नेचर करना, और ये सब आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और अपलोड कर देना है। मैं देखता हूँ इसको भेजना भी है कि नहीं। तो जो जो चीज़ें आपके लिए हैं वही वही सिर्फ भेजना, 2-3 पेज इसमें है। मैं एक बार देखता हूँ इसमें कि आपको भेजना है या अथवा नहीं भेजना, ठीक है। अभी मैं देखिए हाउ टू अप्लाई ये दिखा गया है, लिखा गया कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, केवल ऑनलाइन मोड ही करना है आपको, ठीक है। और ये आपकी वेबसाइट है www.nlcindia.in, ठीक है। और उस पर आपको सिग्नेचर यानी आपको करके, और ये सारा फॉर्म आपको जो ये इसमें फॉर्म दिया गया है इसको निकाल के भर के सारा अपलोड कर देना सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। ये स्कैनिंग करके आपको भेज देना है, ठीक है। और अगर आप सेल्फ अटेस्ट नहीं करेंगे तो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये बात आप याद रखना। और लिखा गया है सिक्योरिटी एप्लीकेशन में द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विद शॉर्टली बेस्ड ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अपलोडिंग कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक है। और नो मैनुअल पेपर पर आपको भेजना नहीं है, ठीक है, ये सब याद रखना। और आपको जो बताया गया है कि 20/3 से शुरू हो गया है और 19/4 तक, तो 19/4 के पहले आप इसको कर दीजिए, ठीक है। और अपलोड करना है सारा, ये जितना इसमें देख लीजिए 13 चीज़ है, और 13 में जो जो चीज़ें हैं आपके लिए मेन, इसमें खाली 7 चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप डाल दीजिएगा। और तो जो एक्स सर्विसमैन है, कौन SC ST WS, उनके लिए और सारी चीज़ें हैं, तो 7 चीज़ें आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए इतने GPG में आपको करके इसको सब अपलोड करना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ना, हाँ, ये लास्ट डेट है और ये सारा एप्लीकेशन है। एक इसमें देखिए मेन हो गया एक, और फिर ये आपका 2 हो गया, 2 के बाद एक 3 हो गया, 3 के बाद एक 4 हो गया, ठीक है, 4 एक 5, ठीक है, 5 है टोटल। 5 आप करके इसको अपलोड कर देना, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।